अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले के साथ आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है और इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी करे और बल्ले का इंतखाबी निशान अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। अदालती हुक्म से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त फराहम कर दी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम था और ना ही इंतखाबी निशान बल्ला दिया गया था। मुस्लिम लीग नून को शेर और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर का निशान अलॉट किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान दिया गया है। अब जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो इस फहरिस्त में तहरीक इंसाफ और इसके इंतखाबी निशान बल्ले को भी यकीनन जगह मिल जाएगी। इसके अलावा कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों की समाअत का आज आखिरी दिन था, जबकि बाज़ कायदीन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। उधर मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में जलसों का प्रोग्राम भी तरतीब दे दिया है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ 15 जनवरी जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज़ करेंगे। जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है और उम्मीदवार इंतखाबात के मौसम में तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि अवाम क्या चाहते हैं और वो इन नुमाइशी कामों की बजाय अपने मसाइल का देर पा हल चाहते हैं। इसके लिए वो किस सियासी जमात, किस सियासी क़यादत को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। हबीब अकरम साहब ने शहर बर शहर जारी इलेक्शन सर्वे के सिलसिले में जब मानसहरा के हलकों NA 14 और NA 15 के अवाम से ये सवाल किया कि वो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किस जमात को वोट देंगे और किसकी कामयाबी के कहाँ हैं, तो लोगों ने क्या जवाब दिया, आइए आपको देखें। मेरा शुरू से ही मुस्लिम लीग की तरफ वो लोग हकदार है जो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। PTI जो है उसने काम किए हैं। देंगे तो नवाज शरीफ साहब को देंगे, नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह PTI। मैं तो बोलता हूँ नवाज शरीफ नहीं हो सकता। खान साहब इंशाल्लाह। इस वक्त में मुस्लिम लीग नून तो नवाज शरीफ का हामी हो इंशाल्लाह PTI। पहले जितने भी आए तो मेरे लिहाज से किसने कुछ काम नहीं किया। जमात इस्लामी को वोट जाना चाहिए। मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से तो किसी को भी वोट नहीं देने चाहिए। नवाज शरीफ तो भाग के गया था, जो PTI का इधर खड़ा होगा उस वोट को देंगे। नवाज शरीफ ही जीतेगा। इमरान खान तो सबसे बड़ी फितना है। हम फराड कर रहे हैं। इलेक्शन जो है वो अवाम के मसाइल का हल नहीं, क्योंकि वही सरमायादार और जागीरदार जो है वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। मेरे अंदाजे में मुस्लिम लीग नून। किसको दें, किस पर यकीन करें। कोई नवाज शरीफ अच्छा है। लड़ाई महल्ले के मुल्क का महंगाई है, समान से बातें कर रही है। PTI के अलावा कोई भी नहीं है। तो वोट सिर्फ PTI का है। सब लोग जो हैं PTI के साथ इंशाल्लाह। ना काम है ना रोजगार है, 10,000 रुपए पे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, ना कोई रख रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसहरा के इलाके उग्गी में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 15 जो 2018 में NA 14 था। 2018 में इस हल्के की सूरत हाल कुछ यूँ थी कि यहाँ से इंतखाबात में यानी 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सज्जाद अवान साहब मैदान में उतरे थे और उनका मुकाबला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़र गुल खान साहब ने, और तीसरे खिलाड़ी मैदान में जो थे वो थे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और उनके पास टिकट था MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल का और उनका ताल्लुक़ मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब का जमीयत उलमाए इस्लाम से था। 2018 के आम इंतखाबात में सज्जाद आवान साहब यहाँ से जीत गए थे। जीतने वाले ने यहाँ से वोट लिए थे 75,000 और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही थी जिनके वोट थे तकरीबन 60,000 और 45,000 वोट MMA के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने लिए थे। अब देखते हैं कि ये हल्का क्या सोच रहा है और ख़ास तौर पर ऐसे में कि यहाँ पर ख़बर है कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहबर यहाँ पर इलेक्शन खुद लड़ेंगे। तो आइए बात करके देखते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा आ रहा है इलेक्शन, तो फिर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हालात ही इस मुल्क के ऐसे तो उम्मीदवार की इस वक्त तकरीबन इधर नवाज शरीफ की अगर खड़े हो गए खुद हुए तो पोजीशन अच्छी होगी। आपका वोट किस तरफ जाएगा? मेरा शुरू से ही मुस्लिम लीग की तरफ। तो सर आपको क्या लग रहा है वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि यहाँ से जिसको आपका वोट जा रहा है? खान साहब है PTI। तहरीक इंसाफ PTI क्यों? बस पसंद है, लोगों को शकूरा हो गया। देखो ना आप सर्वे करो पता चल जाएगा। सर ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? सर जी हमारा तो ख्याल है कि
दिया जाए तो अच्छी बात है जी। पीटीआई आप पीटीआई को दीजिए जी। मैं समझता हूँ कि जो वो लोग हकदार है जो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और आवाम को एक बेहतर ज़िंदगी, वो कौन कर सकता वो ईमानदार लोग कर सकते हैं जी। है? कौन से है वो ईमानदार? वो आवाम खुद तो ये फैसला करेंगे। आपकी राय? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पीटीआई जो है उसने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, सेहत कार्ड वगैरह बनाए हैं और काफ़ी सहूलतें दी हैं इंशाल्लाह। तो सर आपको क्या लगता है, आपकी राय में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक खान है जिस पे हमारी जान भी कुर्बान है। वोट हमारा होगा तो खान का होगा, वरना किसी को नहीं देंगे। ये बताइए कि केपी आमतौर पे तो दूसरा मौका नहीं देता, आप तीसरी बार बात कर रहे हैं। बस हमारी चॉइस एक खान है, खान के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं। नवाज शरीफ साहब जी, नवाज शरीफ साहब। क्यों? देंगे तो नवाज शरीफ साहब को देंगे, नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे जी। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। कोई ख्याल नहीं भाई, कोई महंगाई असा गरीबा जुल्म है, जुल्म तो है, जुल्म असा गरीबा जुल्म है। कुछ शे कहना आखते ना कुछ शाह आखते हैं। लेकिन हम वोट देंगे तो पार्टी को बेहतर शायद हुकूमत। पार्टी कैसा जड़ा पार्टी भाई ऐसा कम करसी, कौन? वो कोई पार्टी नहीं फिलहाल। हाँ कोई पार्टी नहीं, वोट देंगे, सारे चोर हैं पे खाते पीते पर चलते सेट दा लगते। वोट देंगे, वोट देसा भाई जड़े ऐसा काम की। मैं तो बोलता हूँ नवाज शरीफ नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे क्योंकि अभी तक मैं देखो माजूर हूँ, अभी तक मेरे गोटा काम नहीं कर रहा, मेरे को नौकरी नहीं दी, माजूर आदमियों रोजगार नहीं दिया। मैं इनको कैसे वोट दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, मैं फिर कौन सी पार्टी? साथ फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार? मैं किसी पार्टी को नहीं दूंगा बस। अच्छा, किसी को नहीं? मेरा दिल भर गया कसम से। बस जो मेरा मकसद मुझे रोजगार पे लगाएगा, नौकरी पे लगाएगा, मैं उसका मेरा हक बनता वोट देने का। खान साहब इंशाल्लाह। क्यों? बस वो है कि हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह वो हमारा जो मुल्क है ना दिफा करेगा इंशाल्लाह, वो सही हकदार है वो। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? हम तो इस वक्त में तो मैं देखता हूँ ना, जो सही उम्मीदवार इस वक्त में मुस्लिम लीग नून शहर है। क्यों? इसलिए कि पहले आप देखा ना कि यहाँ पर पहले था नवाज शरीफ साहब, तो उसने कितने काम किए हैं। हाँ, उसके बाद से जो पीटीआई के दौरा है तो जो तबाही मचाई, उन्होंने बर्बादी मचा दी। तो अभी हमें उम्मीद इसी से कि भाई ये आएंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क की तकदीर बदलेंगे। आपको लगता है कि आप मुस्लिम जीतेंगे इंशाल्लाह? मैं तो नवाज शरीफ का हामी हूँ, उसको वोट दूँ। जी, मैं नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी? अच्छा, क्यों? खान न्याजी। अच्छा, बस दिल चाह रहा है। बताइए आपको क्या लग रहा है वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? बस हम सिर्फ वोट देंगे। क्यों? खानी उम्मीदवार, बस वही अच्छा लीडर है और ईमानदार है। इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। ये जो बाकी चोर है ना, ये अपने जो वो सोर्स और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे। नहीं, कि बस पीटीआई। इंशाल्लाह पीटीआई। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपको? नवाज शरीफ को दे वोट। क्यों? अच्छा लीडर है बस। नवाज शरीफ। यंग जनरेशन में जो भी आएगा ना, तो इंशाल्लाह वो आगे हमारी आवाज़ पहुंचाएगा, हमारे हल्के से काम भी कराएंगे। पहले जितने भी आए तो मेरे लिहाज से किसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बस किए ही नहीं, किसी ने आया ही नहीं है। 5-5 साल लगा के घरों में बैठे रहे हैं तो कोई भी नहीं आया। तो आपकी क्या राय है? हमारे लिहाज से अगर शहरियार आएगा तो इंशाल्लाह वो काम करेगा, यंग जनरेशन। और अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं या आज़ाद? अभी तो आज़ाद है। मेरे ख्याल के हिसाब से तो ये जमात इस्लामी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि नाम तो जमात इस्लाम का तो है ना। ये बाकी जो है ये सारे हम अगर मुस्लिम लीग में भी मुस्लिम है नहीं, मुस्लिम लीग में मुस्लिम तो हैं, लेकिन हम अगर इनको वोट दें या ना दें, वो उनको तो है ना, वो तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, लेकिन हम इनको वोट नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह देंगे जमात इस्लामी को। मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक तो मेरा 64-60 उम्र हो गया, मैं तो कोई अच्छा नहीं देखा। महंगाई, कोई पार्टी अच्छा है जो महंगाई ख़त्म करे बस। लेकिन अब जाहिर है किसी को वोट देंगे, वो हुकूमत बनाएगा तो अब तब महंगाई खत्म हो। तो इमरान खान तो सही था, अभी पता नहीं आगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं। ये आपके सामने देखो, कोई काम करने वाला तो ये गाड़ियाँ, ये रोड इस तरह बंद होते, जिसका जहाँ दिल करता है गाड़ी खड़ी कर देता है, रेडियाँ खड़ी की, रास्ते बंद। लेकिन वोट तो देंगे ना, वोट से वोट भी किसी को नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। नहीं देना उसको जो खिलाफत और शरीयत की बात करेगा। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? मेरे ख्याल से तो किसी को भी वोट नहीं देने चाहिए।
क्यों आप इतने मायूस? हाँ बिल्कुल, किसी से भी मुतमईन हम नहीं हैं। जो भी आता है पाकिस्तान को लूट के चला जाता है। कोई भी पार्टी जो है काबिल कबूल नहीं है वक्ती तौर पे। सब लोग वोट नहीं देना चाहिए, अपने गुर्बत की रोटी खाना पीना चाहिए बस, और किसी के पीछे आगे दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि वोट से हम हुकूमत बनाएंगे? हुकूमत तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हुकूमत बना लेते मगर गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते लोग। किसी को वोट नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ तो भाग के गया था, भाग के गया, 4 साल उसने लंदन में गुजारे हैं। अब ये क्या खिदमत करेगा? हमारे हल्के से खड़ा हुआ है, इधर से है, वो क्या खिदमत करेगा कौम का? वो सारे हाँ एक नंबर आदमी है, हम उसके साथ हैं। आप उसको देंगे हम इधर, जो पीटीआई का इधर खड़ा होगा उस वोट को देंगे। इमरान खान है साहब। अच्छा, क्यों? अच्छा आदमी है, चोर नहीं है। ये इधर हुकूमत करते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं। ये लोग ना मालूम लोग हैं, इनमें गैरत होती ना, तो ये हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करते। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके सही मानों में आपके वोट का हकदार है? नवाज शरीफ भी जीतेगा। वोट से नवाज शरीफ जीतेगा। इमरान खान। क्यों? हाँ क्यों सर? मुखलिस आदमी है। क्यों सर? आप? इमरान खान तो सबसे बड़ी फितना है, फितना। अच्छा, मैं मौलाना फजल रहमान को वोट दूं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन आ रहा है, तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? हम तो हक के साथ खड़े हैं सर, इंशाल्लाह आएंगे और इक़्तिदार में लेके इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आएगा सर, जुल्म का खात्मा होगा। वो नून लीग है जी। अच्छा जी हाँ, शेर। क्यों? वो अच्छे पहले भी उन्होंने काम किए हैं और आवाम को भी लिरीफ दिया है, अब भी वो सही है जी। अब शेर यार के अलावा कोई है? वो लोग तो बहुत सारे सब फराड कर रहे हैं, सब दुनिया को नजर नहीं आ रहे, अंधे हैं। कोई के अलावा कोई नहीं है। मैं एक दुकानदार हूँ सुगी का, हम अपने दुकान के लिए, घर के लिए खर्चा नहीं बर्दाश्त करते। इतना महंगाई किया हुआ है और दाग डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर। सर पाकिस्तान में एक ही उम्मीदवार है, एक ही लीडर है, उसको वोट देंगे। कौन है जनाब? जी। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? मेरे मानों में, सही मानों में मेरा जहन मानता है कि उसे वोट लेना चाहिए, ये उसका हक है, तो उसको वोट मिल जाए तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? हमें इस वजह से लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ज़ाती तौर पर उसने कोई पैसा ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि वो हमारा पैसा खुद खा रहा हो। वो हमारे पैसों का जो है ना, वो अमानत वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही जगह में जहाँ लगनी चाहिए, वो इस वजह से हमें लग रहा है। तो वे हमें इतना एतमाद है कि हमारा मुल्क महफूज होगा। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो इस वक्त तकरीबन 14-15 इलेक्शन हो चुके हैं ना, तो उसमें से कोई भी इलेक्शन जो है वो अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। तो इस वजह से इलेक्शन जो है वो अवाम के मसाइल का हल नहीं, क्योंकि वही सरमायादार और जागीरदार जो है वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। जी आप वोट देंगे? तो वही हमारे उगी की अगर हम तारीख देंगे तो वही 3-4 खानदान है जो जागीरदार हैं, वही लड़ रहे हैं। ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? इस हल्के में हाँ जी, आजम खान। पीटीआई? जी पीटीआई। अच्छा, क्यों? उसने हमें शूर दिया है। बस ये तो आवाम फैसला करेगी, जिन लोगों ने काम किया होगा, जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करते होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपकी राय क्या है? ये तो खुफिया राय दी है ना, मैं इस वक्त तो इजहार नहीं कर सकती इसका, लेकिन ये एक इंशाल्लाह आप अभी गेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों? तारीक इंसाफ पीटीआई। क्यों? बस ये दूसरे सारे आजमा चुके। ये सब लुटेरे इधर आके माल जमा करके बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाते। पाकिस्तान में इनका कौन सा कारोबार है? ये सारे चोर है, ये सब चोर, लेकिन ये थोड़ा कम है उससे। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? मेरे अंदाजे में मुस्लिम लीग नून है। क्यों सर? बस मेरा दिल मानता है, बस मैं ही कहता हूँ जी जी जी, क्योंकि उन्होंने काम किया ना। जी मुस्लिम लीग। जी जी। वोट तो देंगे हम, लेकिन किसको दें, किस पर यकीन करें? मुझे ये बताओ, कोई है जिस पर यकीन कर ले बंदा? ऐसा बंदा है? सारे लोग कहते तो ये है कि हम पे भरोसा करें। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर भरोसा करें जो अल्लाह के रसूल का बंदा हो, जो ईमानदार हो, इंसानियत में हो।
चोर ना हो। और वो कौन है? सब आपको पता है। इमरान खान को देंगे वोट जी। क्यों सर? वो अच्छा है आदमी, दलेर लीडर है, गैरतमंद आदमी है। ठीक, आपको लगता है कि पीटीआई। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही माना? वही नवाज शरीफ अच्छा है। शेर? शेर अच्छे है। पहले भी ये ऐसा ज्यादा लोगों ने खामोश जानबूझ के बदनाम कर दिया। लड़ाई महल्ले के इस मुल्क का महंगाई है, आसमान से बातें कर रही है। हम किसका बोलें? इमरान खान का बोलें, नवाज शरीफ का बोलें, किसी और का बोलें? बस अल्लाह ही इनको देते हैं, जो भी अच्छा आ जाए हम वोट देंगे। रहेगा तो हमारे वोट सही। लेकिन हम इस चीज़ के नहीं कह सकते। पहले ये लोग तो सारे गुजर चुके, किसी नए आदमी के बॉय तो हम कहें। इस टाइम तो पीटीआई है सर। क्यों? आई थिंक क्योंकि सर अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो हमारे जो मुल्क के लिए अच्छी है, और उसमें जो है ना हम एक अगर आइडियोलॉजी हम देखें तो जो है ना इज़ द मोस्ट सूटेबल। जी जी इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? अगर पर पाबंदी न लगी तो को वोट देंगे। अगर पर पाबंदी लगी उसका कोई आदमी भी अगर तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, हम को वोट देंगे। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही? जी पीटीआई के अलावा कोई भी नहीं है। वो सच्चा लीडर है सर। अगर इस हवाले से देखा जाए जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो जाहिर बात है अभी जो चीज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारा हुकूमत समझती है निगरान, उसको हम अभी आम आवाम की समझ से बाहर है। ठीक है, इसलिए जो है जिस तरफ आवाम का रुझान होगा इंशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है किस तरफ रुझान? हमारा तो पीटीआई की तरफ है। एक ही लीडर है बस, क्या पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का ये लीडर है। अच्छा सर, जरदारी साहब? वो खुदा के लिए जरदारी साहब क्या है, सिर्फ जो पूरी दुनिया के पैसों को मशहूर किया है। क्योंकि कुछ महंगाई की वजह से इधर देखें नवाज शरीफ किधर से उन्होंने जुल्म किया है हमारे साथ। हर हफ्ते में आप देखें किधर से रेट किधर से किधर जा रहे हैं, डीजल किधर चला गया है, तो एक उसको इन्होंने अंदर कर दिया है। ठीक है, सब पूरी पार्टियाँ उसके पीछे लगी हुई हैं, तो वोट है सिर्फ पीटीआई का है। सबको एक जगह पे खड़ा करके ये इलेक्शन के काबिल नहीं है। अगर मेरे से पूछ दे ना, सबको खड़ा करके एक ही जगह पे सबको सियासतदान जितने हैं इनको ये इस इलेक्शन इस आवाम से पूछें, ये खाना पकाने के काबिल है इस वक्त? मुश्किल है, सब मुश्किल, सबसे मुश्किल तरीन हालात जो हमारे पास हो रहे हैं इस वक्त कि हम गरीब बंदा सुबह निकलता है वो अपने बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकते हैं, और ये याशियाँ लूट रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इनको ये खबर है कि इस मुल्क में आटा भी देना है, किस तरह देने? एक गरीब बंदा 6,000 रुपये तोड़ा खरीद के खा सकता है? ये उधर बाजारों में फिर रहे हैं, कोई उधर से जहाज पे जा रहा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आया हुआ है नवाज शरीफ, हम उस चोर को वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई के लिए सारी कोशिश ही भी हमारी है, दिन रात उसी के लिए मेहनत करेंगे। यहाँ पे सब लोग जो हैं पीटीआई के साथ इंशाल्लाह। ना काम है, ना रोजगार है, ना देता है। हमारा अभी 3 साल हो गए ऐसे बेरोजगार, 10,000 रुपये पे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, ना कोई रख रहा है। सरकारी लोग फिर भी सुकून पे, मगर प्राइवेट लोग जितना भी है ना सारा कर रखे। आप वोट देंगे ना? वोट तो देंगे। आपने ये देखा सूरत हाल मानसेरा के इलाके उग्गी की। अब आपको मानसेरा के ही एक और इलाके में लेके चलते हैं, तो आइए। पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। वो अगर बोलेगा ये खंबे को वोट दो, हम देंगे। नहीं भी हमारी नौजवान नस्ल सारी पीटीआई के साथ ही है, तो चाहते हैं कि नून लीग को दें, जिससे लोगों की कैंपेन टांग जाती है। और वो एक कैदी नंबर 804। हालात देखे जाएं तो नून लीग को देना चाहिए। हमारे समझ में तो खान नहीं आता है। मैं तो नून लीग को दूंगा जी, मुल्क के लिए बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर इंशाल्लाह पीटीआई जी। नवाज शरीफ जो है ना इस मुल्क को इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले। जिसको चाहे दबोच दे, कोई ना कोई हद ना अदालत है। यही समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वोट लेके फिर ये चले जाते हैं, फिर हम जहन्नम में जाए, हमारा कोई भी ख्याल नहीं करता है। ये कि नून लीग इंशाल्लाह जीतेगी। अभी 1 साइडेड मैच हो रहा है, इंशाल्लाह शहर जीतेगा। हम हैं ही पीटीआई के और इंशाल्लाह रहेंगे। अंदाजे के मुताबिक नून लीग की है। नून के चांस लगते हैं कि वही इलेक्शन में जीतेंगे भी, वही गवर्नमेंट भी चलाएंगे। खुदा के लिए इस मुल्क का कुछ करें। NA-15 से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं NA-14 में, और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है मानसेरा शहर। NA-14 2018 के इलेक्शन में NA-13 था, और उस वक्त यानी 2018 में सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह थी कि जनाब साले मोहम्मद
आज़ाद हैसियत में यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी और उन्होंने 1,08,950 वोट लिए थे और उनका मुकाबला किया था जनाब शाहजहां साहब ने, शाहजहां यूसुफ साहब ने। और शाहजहां यूसुफ जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इस वक्त उनके वालिद इस हल्के से उम्मीदवार हैं। खैर, वो बहुत वोटों के बहुत कम फ़र्क से ये इलेक्शन हार गए थे। अब मानसहरा क्या सोच रहा है, इस हवाले से बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो आइए ये बताइए कि अब मानसहरा में आपके ख्याल में अब फिर इलेक्शन आ गया, तो अब मानसहरा क्या फैसला करेगा? कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार? देखिए, मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ से तो सरदार साहब जीतते आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो कौम का वोट होता है ना। अच्छा। मुल्क के हिसाब से तो इमरान खान के वोट होने, पार्टी का वोट नहीं होता यहाँ पे? पार्टी का कम होता है यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन आप पार्टी के साथ? बरादरी के साथ। मैं तो पार्टी के साथ हूँ। मानसरे का हिसाब ये है कि यहाँ पे पार्टी को नहीं देखते हैं लोग, कोई देखते हैं ना कौन से वो, यानी कि बरादरी के सिस्टम होता है ना, वो बरादरी के सिस्टम से वोट देते हैं। यहाँ पार्टी का कोई आपकी क्या राय? जी नून लीग है जी। जी 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 आप भाई है जी, पीटीआई में नून लीग में। दोनों भाई हैं? हाँ, चाचाजाद भाई हैं। अच्छा, आप दोनों चाचाजाद भाई हैं। तो आप बरादरी की वजह से नून लीग? जी नून लीग में। और आप जो है अपने सियासी ख्यालात की वजह? मैं तो खान साहब की वजह से जाम, वो अगर बोलेगा ये खंबे को वोट दो, हम देंगे। आप देखें एक ही खानदान के दो लोग हैं, दो भाई हैं और दोनों मुख्तलिफ सोच रहे हैं। इंशाल्लाह। क्यों? बस वो खान से मोहब्बत है हमारी। लेकिन एक बात बताएं मुझे, अभी किसी ने कहा कि मानसहरा में बड़ी बरादरी और बड़ा इम्पोर्टेंट है, जम्बादारी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है वाकई, या वो ख़त्म हुई है या कम हुई है, क्या? नहीं है। और वोट है भी पीटीआई का ही यहाँ पे। फिर भी पीटीआई? जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है सारी पीटीआई के साथ ही है। तो वैसे काम के लिहाज से देखा जाए तो नून ने कराए, लेकिन वोट हमारा फिर भी पीटीआई का ही। वो जिसका नाम लेना टीवी पर जुर्म है, जिससे लोगों की कैंपेन टांग जाती है, और वो है कैदी नंबर 804। फिर आज निकालते हैं इलेक्शन के एक दिन पहले, और इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा जी जी। बाकी तो सब चोर हैं। खान की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बच गई हैं, इलाज फ्री हुआ है। जो लोग एक इंजेक्शन नहीं खरीद सकते उनका 10 लाख का इलाज फ्री होता है। ये लोगों ने क्या किया किसी गरीब आदमी के लिए? अपनी जायदादें बाहर बनाई हैं। जो इनकी पेट में दर्द होता है तो इंग्लैंड में इलाज होता है, और इनकी जायदादें बाहर, बचे बाहर। ये लोग पाकिस्तान में क्या करने आते हैं? चोर हैं ये सब। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मायने में हकदार? अवाम के लिए वही जो अवाम के लिए अच्छा हो तो सब के लिए अच्छा होगा। बेशक, लेकिन हम वोट देंगे तो तभी कोई शख्स आएगा, इक़्तिदार संभालेगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे मसाइल हल करेगा। तो आपके ख्याल में वो कौन शख्स है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? कोई उम्मीदवार इनफरादी तौर पे कौन हो सकता है, या कोई पार्टी? जो आने वाला वक्त है ना जी, उस वक्त से पहले कुछ भी अवाम भी कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप वोट देंगे? वोट तो इंशाल्लाह देंगे, वो तो ईमानत है गवर्नमेंट की, वो तो वोट इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इस पर फैसला अवाम करेगी। हमारे समझ में तो खान ही आता है। अच्छा। पीटीआई? जी। क्यों जी? क्यों? उसने गरीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उसने गरीब का बच्चा अगर बीमार होता है तो वैसे अस्पताल में लेके जाएं तो वो कुछ भी नहीं है, जेब में पैसे होंगे तो वो, लेकिन खान ने उसके लिए एक मुख्तस रकम रखी है, तो गरीब का जितना 10 लाख तक इलाज हो सकता है, तो इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने आज तक इतना नहीं किया। लगता है सेहत कार्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़। जी। हम तो चाहते हैं कि नून लीग को दें। मुस्लिम लीग को? जी। क्यों आपको ऐसा लगता है? बस हमारा दिल जा रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून शेर? जी इंशाल्लाह। बात ये आनी पीटीआई है, अगर किसी ने आने दिया तो तब, लेकिन है पीटीआई है। वोट पीटीआई को वोट देंगे। आपके ख्याल में वोट पीटीआई? वोट पीटीआई के हैं जी। हालात देखे जाएं तो नून लीग को देना चाहिए। नून लीग इसलिए कि जितने क्राइसिस पिछले उन्होंने पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, कभी किसी ने नहीं देखे, तो बेहतर यही है कि मेरे ख्याल में इन्होंने हर आगे पहले इससे पहले भी ऑलरेडी पहले काम किए हुए हैं। आपने क्या वजह बयान की नून लीग को? आप वो कह रहे थे ना नून लीग को वोट देना?
ला रहे हैं नून लीग को, ये वजह असल में देखें ये बात नहीं है, देखना ये चाहिए हालात के अलावा भी अभी जो टाइम गुजर रहा है ना, उस हवाले से देखा जाए तो नून लीग ने आगे भी बहुत से पहले भी बहुत से काम किए हुए हैं ऑलरेडी। पार्टी वाइज इसकी बात नहीं कर रहा, पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। मैं तो नून लीग को दूंगा जी, मेरा अपना ज़मीर है, मैं कह दूँ वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्या आप समझते हैं कि इस बुनियाद वो मुल्क के लिए बेहतर है जी। मैं जो अपने तौर मैं एडुकेट हूँ, मैं समझता हूँ, पता है। हाँ जी, तो आप मजबूरी तौर पे आप समझते हैं कि मैं मुल्क के लिए बेहतर होगा जी। अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही, कोई सही पार्टी है नहीं है। अगर पार्टियां तो कई हैं, बस ये देख लें कि फिर नवाज शरीफ बेहतर है। आपको लगता है कि मियां साहब सबसे कुछ सबसे बेहतर फिर वही है जी। क्यों आपको लगता है? क्योंकि उसने काम किए हैं, मोटरवे भी बनाई और भी उसके दौर में जो है काम होते रहे ना, तो आप देख लें कि उसने काम किए हैं ना। तो आपको लगता है कि आप कारोबारी लिहाज भी ठीक है। जो अवाम का अवामी हो, अवाम की खिदमत करे, हमारे अवाम की जो ज़रूरत है वो उसकी पूरी करे, वो हमारे लिए अच्छा है। वो कौन है? जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, वोट देंगे आप? वोट देंगे इसमें। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी आप समझते हैं? चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जो वोट तो एक है ना। वोट तो एक है, हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे। चलिए अभी आप जायजा ले रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है ये इलेक्शन होंगे नहीं। क्यों? मुश्किल है। वजह ये कि जिस तरह से ये लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कैंडिडेट किसी को कह रहे हैं बैठ जाओ, किसी को कह रहे हैं खड़े हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि आखिर में कुछ होगा ही। तो चलिए अगर इलेक्शन हो जाए फिर जी हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई को वोट देंगे जी। हमारे तो नून लीग है। हाँ लिख दो जी जी। क्यों? ये हमारा क्या सरदार यूसुफ साहब हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, बार दफा जीतते हैं तो वह भी मतलब बड़े काबिल आदमी हैं। इस वजह से जी। आंसर है मैं पीटीआई बाबर सलीम स्वाति। पीटीआई जी पीटीआई। क्यों? क्योंकि पीटीआई वो जमात है, उसका जो चेयरमैन है साहब, उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को वो शऊर दिया कि उन्होंने अपने मुल्क के बारे में, अब बच्चे को पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए हम पीटीआई को वोट पीटीआई। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट के सही मानों में? ये मियां नवाज शरीफ हैं जी, बिल्कुल पीएमएलएन है, जो मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा उनने जो ना किरदार अदा किया है, तो हम समझते हैं कि ऑनवर्ड भी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस्तेकाम के लिए, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंशाल्लाह कायम होगी। आपको लगता है कि मियां साहब जो आए हैं वो जो कह रहे हैं कि मुल्क संभाल लेंगे, संवार देंगे, वो आपको इस बात पे पूरा यकीन? जी, हमें 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और उन्हें हमेशा डिलीवर किया है, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला से भी यही उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो है ना इस मुल्क को इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले। आपका माशाल्लाह वोट बन गया, आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आ गया, तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट? पीटीआई। ऑब्वियसली पीटीआई। क्यों आपने कहा? बस एक ही बंदा है मुल्क पाकिस्तान में, तो इसके अलावा तो किसी को डाल नहीं सकते। आपको लगता है कि बस? बिल्कुल। अभी हाथ रुखा ऐसा कोई उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पीटीआई को वोट दिया जाए, उन्हें एक मौका और दिया जाए। आपको लगता है कि क्लोज टू व्हाट यू थिंक इज पीटीआई? हाँ, अभी देखें क्या होता है, लेकिन हमें चाहिए एक मौका देना चाहिए उन्हें फिर से। इंशाल्लाह पीटीआई जी। क्यों सर? देखें उन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छे काम किए हैं। इधर के पीके में जो है हमारा जो है सेहत का निज़ाम बहुत बेहतर किया है, एजुकेशन का निज़ाम बहुत बेहतर किया है, फिर सेहत कार्ड दिए और अच्छे मंसूबे थे उनके। इंशाल्लाह। सर ये बात यह है कि पहले तो ये लोग इतने मुतनफ़र हो चुके हैं इस सियासत से पाकिस्तान की खासकर, चूँकि मियाँ साहब को भी आजमा चुके हैं, खान साहब को भी आजमा चुके हैं, और तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो इतनी मजबूत हो। लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह से कि हमें कोई ऐसा नेक और मुखलस और बेहतरीन लीडर मिल जाए जो फरिश्ते की सूरत में इस पाकिस्तान पे, कि इसमें अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यूज़ करने में थोड़ा सा आगे पीछे और गलत हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे मानसरे पे तो हम वोट कर रहे हैं, ज़्यादातर यंग जनरेशन जो भी बूढ़े में ज़्यादातर को कर रहे हैं, और यहाँ पे नवाज शरीफ भी यहाँ से आके लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो हमारी सपोर्ट तो है, तो इमरान को सपोर्ट है। पीटीआई जिंदाबाद। फिक्स मैच है, कार है, जबर है, जलालत है, ऐसा लगता है जैसे कि एक दावत है, जिसको चाहे दबोच ले कोई, ना कोई हद ना अदालत है, ऐसे में का वोट देंगे। बस ये फिक्स मैच है। को मेरी रिक्वेस्ट है कि क्यों गवर्नमेंट मुल्क का पैसा जाया करते हो, फिक्स मैच है, बस नॉमिनेट कर लो, आगे लोग बुके मार रहे हैं, इनकी पैसा ना जाया करो। ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? मेरे हिसाब से तो तहरीक इंसाफ है, ठीक है, और आई एम फुली सपोर्टेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग जिस लीडर को वोट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, ठीक है, हमारे वोट का जो सही हकदार है वो कौन है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो किसी को पाकिस्तान में और इंटायर उम्मा के अंदर जो इस्लाम की या पाकिस्तानियों की जो तर्जमानी कर सकता है तो जी PTI। यही समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वेरी गुड। हमारे यहाँ तो इस मुल्क में कोई भी अच्छा नहीं है, अल्लाह की ज़ात अच्छी है जी। जी हाँ, सब जो है ना अपने मतलब की दफ़ा आ जाते हैं, हमें वोट दो, ठीक है जी, वोट लेके फिर ये चले जाते हैं, फिर हम जहन्नम में जाए, हमारा कोई भी ख्याल नहीं करता है। वोट देंगे जी हाँ, वोट देंगे, किसी को दे देंगे, बस जो किसी को दे देंगे इंशाल्लाह। सूरत जो इस वक्त जा रही है वो तो नून लीग की जा रही है, तो मुझे ये कि नून लीग इंशाल्लाह जीतेगी। शहर इंशाल्लाह शहर PTI। क्यों? इंसाफ इंसाफ सबसे बड़ी चीज़ इंसाफ, जिधर इंसाफ नहीं तो कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह शहर जीतेगा जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून क्यों? बस उसके काम है ना, मोटरवे को देख लें और चीज़ें देख लें, आप काम इंशाल्लाह। तो सर आप मुत्तफिक हैं? मैं इंशाल्लाह हमारी जान हमारी आन जो है ना इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगा पाकिस्तान पूरे से। मुस्लिम लीग वाले चोर हैं सारे। हमारा वोट इमरान खान के लिए। क्यों? बस सर वो हमारा वोट है, आपके सामने सब कुछ। हमें सेहत कार्ड मिल रहे थे और बहुत सहूलतें मिल रही थी हमें। इंशाल्लाह PTI को देंगे, क्योंकि हमने वो कौमियत वाला निज़ाम ख़त्म कर दिया है और हम अब इंशाल्लाह नज़रिया को देंगे जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। सर ये जो अभी बात हमारे दोस्त ने की कि कौमियत वाला निज़ाम ख़त्म कर दिया है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी बरादरियों का मामला चलता रहता है, गोजर और एंटी गोजर, उसकी तरफ इशारा है। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही? अच्छा, अल्लाह के करम से। क्यों? अच्छे है, मुल्क के लिए अच्छे है। आपको लगता है PTI? ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानूंगा? इंशाल्लाह PTI मुझे तो लग रही है। क्यों? बस आवाम चाह रही है अपने नुमाइंदे। आप भी यही चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह PTI। क्यों? क्योंकि वो जो जिस तरह से जो नैरेटिव छीना गया उनका और जिस तरह उनको जो है तो रिजीम चेंज हुई है, उसमें लगता है कि भाई उनके साथ ज्यादती हुई है कुछ और उनको उनका हक मिलना चाहिए दोबारा से। पार्टी तो अच्छी हमारे अंदाजे के मुताबिक नून लीग है। आप समझे? नून लीग इंशाल्लाह उसकी वजह काम किए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ के इन्होंने निकाला, अभी फिर दोबारा बुलाया और अभी यही कह रहे हैं कि इसी को बनाएंगे, और यही समझ हमें भी आ रही है। क्योंकि अगर किसी का मुकाबला होता है या मैच होता है ना, तो उसमें दोनों तरफ टीमें बराबर होती हैं और तब जाके वो मैच का फिर मुकाबला होता है। अभी वन साइडेड मैच हो रहा है और हमें यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो हम ताबेदार हैं भाई, लेकिन वोट हमारा कही है। हर रियल इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह हमारा खान साहब से आगे, और हम हैं ही PTI के और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरे ख्याल में आवाम को सोच समझ के वोट देना चाहिए, वो उम्मीदवार जो मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन था। इस वक्त मुझे आने वाले इलेक्शन में इमरान खान का कोई ख़ास मुस्तकबिल PTI का नज़र नहीं। आपका वोट क्या किस तरफ जाएगा? मेरी तो हमदर्दियाँ जो हैं वो PTI के साथ। पार्टी जो भी जीते, लेकिन मेरा वोट तो सिर्फ उनके इमरान ने बहुत से बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि सेहत कार्ड वगैरह, यहाँ पे लोगों का इलाज मुआवजा फ्री होता था, बहुत से गरीबों की मदद इमदाद करते थे। और जो अभी जो सूरत हाल चल रही, लगता है कि इलेक्शन भी नहीं होंगे। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? ये तो असल में अगर सोचा जाए तो खान का हक ज़्यादा बनता है, लेकिन वो ऐसे होगा नहीं, ये हमें पता है। तो ये नून के ही चांस लगते हैं कि वही इलेक्शन में जीतेंगे भी, वही गवर्नमेंट भी चलाएंगे। लेकिन आपका वोट किस तरफ जाएगा? मेरा वोट तो इंशाल्लाह PTI की तरफ ही जाएगा। सर सही उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही है। वो कौन है? वो आपको लगता है कि PTI? इंतहाई मुखलिस और ध्यानदार इंसान है। हाँ। कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की भी। हमें जान भी देनी पड़े तो हम कहते हैं बस सिर्फ ओनली। यार हमारे सही वोट का हकदार जो है ना वो तो जमात इस्लामी है। इससे हट के अगर देखा जाए तो PTI जो है ना उसने अच्छे काम किए हैं, गैर मुल्की सतह पे उसने बहुत काम किया, अंदरूनी सतह पे उनको काम करने नहीं दिया गया। 60+ मेरी एज है, मैंने जब से देखा ना अयूब खान से लेकर अभी तक ऐसे ही आ रहे हैं लोग। इधर जाते हैं तो नून लीग आ जाती है, इधर जाते हैं जी पीपल्स पार्टी आ जाती है, उधर जाते हैं जी इमरान खान आ जाता है, उधर क्या हम किधर जाएं?
अवाम क्या करे? खुदा के लिए इस मुल्क का कुछ करें, इंशाअल्लाह खुदा के लिए। NA-15 और NA-14 दोनों की सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी। ये भी देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग जोशो जज्बे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हैं, तो कुछ लोग तरक्याती काम याद दिलाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लेते हैं। कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम भी हैं को भी मानने वाले हैं, और कुछ कहीं कहीं जमात इस्लामी भी नज़र आती है। एक मुशाहिदा बहरहाल मानसहरा और हज़ारा में वो ज़रूर हुआ कि मैंने यहाँ पे चंद जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ज़रूर देखे। ये तो नहीं देखा कि लोगों ने बाकायदा तौर पर कहीं उनसे आराइश का काम लिया हो, लेकिन एक आध दुकान ऐसी ज़रूर नज़र आई कि जहाँ पर झंडे बिक रहे थे सभी सियासी जमातों के, और उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी था। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यहाँ की पुलिस ने तंग किया हो? तो उसने इनकार में जवाब दिया और उसने कहा नहीं, मुझे किसी ने कोई तंग नहीं किया। ये अब तक पाकिस्तान में पहला हल्का है जहाँ पे मैंने ये जवाब सुना। वेलकम बैक नाज़रीन। मानसहरा, NA-14 और NA-15 की आवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं NA-15 मानसहरा की, और यहाँ पर जो सूरत हाल में नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर लीड कर रही है। 56% लोग इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 22% लोग 2024 के इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। 14% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जो या तो अभी तक फैसला नहीं कर सके या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। JUI-FA के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं, और दूसरी जमातों के लिए इस हल्के से 3% लोग 2024 के इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी जमातों में पीपल्स पार्टी, TLP, जमात इस्लामी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। मानसहरा का ही हल्का NA-14, अगर उसके हम सर्वे नताइज पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमें आगे दिखाई दे रही है। 57% लोग इस हल्के से 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं, और 20% लोग मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। JUI-FA के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं, जमात इस्लामी के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं, और दूसरी जमातों के लिए 3% लोग इस हल्के से वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी दूसरी जमातों में पीपल्स पार्टी, TLP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके लिए लोग इस हल्के से वोट करना चाहते हैं। तो इन दो हल्कों की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। कल एक नए हल्के के साथ आपके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के।